दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज का जो चार्ट है आपके सामने है और इस चार्ट पर क्या हुआ है आप अच्छे से जानते हैं। और मेरे को जहाँ तक लगता है जितने भी लोगों को अभी तक जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं मेरे को लगता है कि अब उनको खुद को भरोसा आने लगा होगा कि कहाँ पर हमको बाई करना है, कहाँ पर हमको सेल करना है और क्यों करना है, उसके पीछे का रीज़न भी उनको समझ में आने लगा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज निफ्टी 50 में ज़्यादा कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली है। 72 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है इसमें। और बैंक निफ्टी में भी तो 11 पॉइंट की है और फिर निफ्टी थोड़ा सा प्लस में ही रहा था। सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैंडल्स की। तो कैंडल्स में आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि कैंडल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आज के मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट कहाँ से ओपन हुआ था हमारा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो एक कैंडल्स बन रही थी यहाँ से। तो यहाँ से जो कैंडल्स बनी थी ये वाली पहली कैंडल अगर आप देखोगे तो इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है आप में, इसमें ना तो बायर्स को भरोसा आ रहा है ना सेलर्स को भरोसा आ रहा है। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ से एक डिसीजन कैंडल चाहिए। डिसीजन कैंडल कैसी चाहिए कि भाई या तो एक अच्छी सी रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए या अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन जाए, तो दोनों में से एक कोई सी बन जाए। तो यहाँ पर इसके आगे अगर आप देखोगे तो जो कैंडल बनी है यहाँ पर अगर आप देखोगे 9:20 पे, हाँ, ये जो रेड कैंडल बनी है जिसने पूरी तरह से भरोसा दिया है आपको कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। ठीक है, अब देखो मार्केट है और कभी कभी क्या होता है मार्केट हम जैसा सोचते वैसा नहीं होता है। ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बार ऐसा पॉसिबल होता है कि भाई जो रेड कैंडल बनी है तो यहाँ पर मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा है। और मार्केट यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा गिरा भी सही। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ तक आने के बाद में अब आप इतना प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो फिर आप वेट, क्योंकि यहाँ से मार्केट इतना आ चुका है तो फिर इस तरह से जाएगा, घूमेगा और फिर नीचे जाएगा या फिर ऊपर भी जा सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन हम इसके बाद फिर थोड़ा सा घूम के फिर नीचे जाना चाहिए। हम ऐसा एक तरह से जो हमारा हमने पढ़ा है अभी तक मार्केट इस तरह से चलता है वो हम सोचते हैं। अब यहाँ पर फिलहाल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट यहाँ पर आकर रुकता हुआ देखने को मिला। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद जो बाइंग कैंडल की मैं आपसे बात करता हूँ, बहुत बढ़िया बाइंग कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग भी कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पर एक घबराहट सी या फिर हम बोलें कि यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट का भरोसा नहीं रहा कि मार्केट कहाँ पर जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से रेड कैंडल बनी थी और इस रेड कैंडल को देखकर हम क्या ही कर सकते हैं, हम सेल ही कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सेल किया हमने, करीब करीब यहाँ पर कहीं पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सेल यहाँ पर किया होगा हमने इस एरिया में कहीं ना कहीं यहाँ से। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से रेड कैंडल बनी है तो यहाँ से हम क्या ही कर सकते हैं, यहाँ से हम देखकर इसको सेल ही कर सकते हैं। हमने सेल किया, सेल करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि एक कैंडल 2-3 कैंडल यहीं पर घूम रही थी और कुछ खास नहीं। इसके बाद ये जो कैंडल बनी है इसके बाद यहाँ से हमारा एसएल हिट हो जाता है या हमको एग्जिट कर जाना चाहिए। देखो रुकना ही नहीं चाहिए अगर कोई बाहरी कैंडल बनी तो। फिर हमने अगर ये कैंडल बनते हुए देखा, क्योंकि ये भी ग्रीन कैंडल बहुत ही शानदार कैंडल थी, तो यहाँ से हमको क्या करना चाहिए, फिर से हमको बाइंग में जाना चाहिए। तो अगर हम बाइंग में जाते हैं तो ये वाला मोमेंटम हमको पकड़ने को मिल रहा है। ठीक है, और भी अगर, क्योंकि ये कैंडल का नॉलेज बहुत डीप नॉलेज है और इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा आपको। मैंने भी यहाँ पर 2 साल दिए हैं, क्योंकि मैंने सारे इंडिकेटर पर भरोसा करके देखा, सब चीज़ों पर भरोसा देखा, लेकिन वहाँ पर जो मज़ा नहीं आ रहा था डिसीजन लेने का। जैसे लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट में आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। इंडिकेटर हम देख लेते हैं, जैसे मूविंग एवरेज देख लेते हैं, लेकिन हमारा डिसीजन नहीं ले पाते। अब मैं थोड़ा सा क्या हो गया, कैंडल्स को देखकर हम मूविंग एवरेज पर भी डिसीजन ले सकते हैं और हम बाकी जगह भी हम डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फिर से यहाँ से आपको एक रेड कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन कैंडल अच्छा है। अब इसके मुकाबले ये जो ग्रीन कैंडल, इसके मुकाबले कैंडल इतना ठीक नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला, तो यहाँ से हम फिर से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं और यहाँ से ये मोमेंटम हमको देखने को मिला है। और मार्केट का तो नेचर होता है कि मार्केट थोड़ा गिरेगा तो फिर रिट्रेस करेगा और रिट्रेस करने के बाद में फिर मार्केट यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनाएगा तो फिर हम सेल कर सकते हैं। तो ये कैंडल के बाद में हम यहाँ पर सेल करते हैं तो यहाँ से आपको दिखने का ये मिल रहा है। फिर यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं कैंडल से की अगर हम बात करते हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा
कि भाई कहाँ पर आपको बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है। यहाँ से फिर दोबारा यहाँ पर आपको ये रेड कैंडल बना, बहुत बड़ा रेड कैंडल था, लेकिन क्या होता है देखो एसएल हम बड़ा रेड कैंडल देखकर नहीं ले सकते, तो हमको कैंडल वैसा ढूंढना पड़ेगा या फिर रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। जैसे ये रिट्रेसमेंट हुआ था, फिर ये रिट्रेसमेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हम सेल प्लान कर सकते थे। इसके बाद बाइंग की अगर हम बात करते हैं, ये कैंडल में थोड़ी विक्स देखने को आपको मिल रही है ऊपर की साइड में ज़्यादा, लेकिन इसमें कैंडल्स में ज़्यादा कोई विक्स नहीं है ऊपर की साइड में, तो हम यहाँ पर बाइंग का भी प्लान कर सकते हैं। और आज बहुत ही निफ्टी का चार्ट बहुत ही शानदार रहा है, बायर सेलर बायर सेलर बायर सेलर चलता रहा है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर फिर से मार्केट पहुँचते हुए देखने को मिल रहा है आपको, और कोई ऐसी कैंडल जो ये डिसीजन देती हो कि मार्केट में आज बाइंग, मतलब यहाँ पर देखो यहाँ से बायर्स थक चुके थे, मतलब यहाँ पर आप देखोगे मतलब एक रेंज ऊपर भी विक्स बन रही, नीचे भी विक्स बन रही, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट में लोग यहाँ पर थक चुके हैं और इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग में। और दूसरा क्या देखो, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि मार्केट का चार्ट को देखो, ये वाला एरिया हमारे लिए कौन सा एरिया है, रेजिस्टेंस वाला एरिया, जो कि मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि रेजिस्टेंस कहाँ पर होता है। मार्केट गया नीचे आया, फिर मार्केट गया नीचे आया, फिर मार्केट गया नीचे आया, तो रेजिस्टेंस वाले एरिया पे जब तक वो प्रॉपरली अच्छे से क्लोज ना कर दे तब तक आपको वहाँ पर बाइंग नहीं करना है। तो यहाँ से वापस यहाँ से गिरना था, यहाँ से आपको सिग्नल मिला कि जैसे ये कैंडल बना उसके बाद भारी रेड कैंडल बना, और फिर आप यहाँ पर कहीं पर सेल करते हैं तो यहाँ पर भी आप प्रॉफिट कमा सकते थे। तो यहाँ तक का चार्ट मैंने आपको निफ्टी 50 का चार्ट पढ़ के बता दिया है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है। मूविंग एवरेज से भी यहाँ पर आप देख सकते हो, मूविंग एवरेज से यहाँ पर देखो, मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया, तो यहाँ से मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया था, तो यहाँ पर हम सेलिंग कर सकते थे। बहुत मूविंग एवरेज का फंडा बहुत क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसको ब्रेक करके रेड कैंडल बना, तो यहाँ पर भी हम सेल कर सकते थे। मूविंग एवरेज का भी फंडा क्लियर है, लेकिन क्या होता है जब तक आपको कैंडल्स का नॉलेज नहीं है तब तक मूविंग एवरेज का कोई खास रोल आपको समझ नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पर भी एक अच्छा सा सेलिंग था। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, देखो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आज का चार्ट थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोरिंग फील कर रहा था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टार्टिंग में जब कैंडल बना तो ये कैंडल में ना तो डिसीजन ही नहीं आ रहा कि देखो नीचे भी विक्स ऊपर भी विक्स है, और ऐसे हम डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ पर ये एक रिजेक्शन वाला कैंडल बना, इसके बाद रेड कैंडल बना, तो हम सेल करके ये प्रॉफिट कमा सकते थे। लेकिन इसके बाद फिर से बाइंग कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी है, तो फिर हमको बाइंग का प्लान करना पड़ेगा। जैसे हम बाइंग का प्लान करते हैं तो यहाँ का अगर एसएल रखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ का एसएल रखते हैं तो यहाँ से भी एसएल हिट हो जा रहा है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि बड़ा रेड कैंडल बना, फिर हम सेलिंग करते हैं तो फिर भी हमारा एसएल हिट हो जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा डिसाइड क्या करना चाहिए कि भाई एक रेजिस्टेंस वाली एरिया को हम मार्क करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस वाला एरिया, तो ज़्यादातर हम इस एरिया पर ही सेल करेंगे, इस एरिया पर ही, क्योंकि बाई नहीं करेंगे इस एरिया पर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है। और बार बार यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कौन सा एरिया है, ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, और यहाँ से मार्केट बाइंग में जाना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को मार्क करके थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पर कभी भी यहाँ पर बाइंग नहीं करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस वाला एरिया है। तो यहाँ पर अगर मैं बाइंग करता हूँ, जैसे ये वाली कैंडल देखकर मैं बाइंग करता हूँ, तो फिर भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फंस जाता हूँ। इसलिए मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, इस अच्छे से पार करने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। यहाँ से फिर से एक रेड कैंडल बनता है, फिर यहाँ पर सेल किया, इस रेड कैंडल पर मेरा एसएल हिट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस ग्रीन कैंडल को देखकर मैंने बाई किया, तो यहाँ पर भी मेरा एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पर जब मैंने फिर से ये रेड कैंडल देखकर मैंने सेल किया, तो यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट था वो हो चुका है, ठीक है, मतलब मैं लॉस में नहीं हूँ, अब यहाँ से मेरा प्रॉफिट हो चुका है। फिर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर सेलिंग की जा सकती थी, फिर यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। और अगर इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है, तो यहाँ पर सेलिंग करी, तो फिर यहाँ से एसएल हिट हो गया। फिर यहाँ से आप बाइंग कर ही नहीं सकते। मैंने आपको क्या बोला, बाइंग कब करना है, जब उस रेजिस्टेंस वाले एरिया को पार कर दे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज की अगर हम बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर आता है मोमेंटम, कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एक ब्रेक, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया मूविंग एवरेज के ऊपर, बढ़िया कैंडल, यहाँ से ये वाली कैंडल क्लोज होगी, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो। जब यहाँ पर आप बाइंग करते हो
तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर आप बाइंग करोगे तो यहाँ से मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर जो कैंडल्स का डिसीजन है वो फिर से यहाँ से गलत होने लगा, तो फिर आप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से रेड कैंडल बना है, तो फिर सेलिंग की जा सकती है। तो बहुत आसान होता है, लेकिन क्या होता है ट्रेड ज़्यादा होते हैं, डिसीजन तुरंत लेना पड़ता है, इतना नहीं सोचना पड़ता है कि भाई यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि डिसीजन ही सबसे बड़ी बात होती है मार्केट में। डिसीजन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, और डिसीजन लेना फास्ट हो, डिसीजन चेंज करना भी फास्ट होना चाहिए, तभी जाके आप मार्केट में जीत पाओगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।